हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। हम सी टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जिसमें विकास एवं अधगम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि पेडागोजी में दो ही चीज़ें हैं, या फिर सी टेट में दो ही चीज़ें मेन है आपका। एक है आपकी साइकोलॉजी और दूसरी है आपकी पेडागोजी, यानी शिक्षण शास्त्र और आपका मनोविज्ञान। अगर दो कवर कर लिया तो आप पासिंग मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं आपके विकास और अधगम से, और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो जो किशोरावस्था है उसमें बच्चे आपके किस प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं? तो वो जो समस्या है वो हमारी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के से समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों के अच्छे चरित्र के लिए, जो बच्चे हैं उनके अच्छे चरित्र के लिए हम क्या करेंगे कि कक्षा गतिविधियां इस प्रकार की हों कि बच्चे क्या करें, चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी और एनसीएफ कहती है कि हमें क्या करना है, कक्षा की गतिविधियों से ही, यानी बच्चों को क्रियाओं में संलग्न कर कर ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मजबूत ऑप्शन है वो है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होगा, बच्चे इसमें खुद शामिल होंगे गतिविधि में। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन वो टिक है इसमें, तो वो यही है, ऑप्शन जो है सी वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव विकास डॉट डॉट है। तो आप सबको पता है कि मानव विकास क्या है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ना ही अकेला मात्रात्मक है, ना ही अकेला गुणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि कौन सा, उसमें वो है आपका सिद्धांतकार जो ये मानता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी वाला, क्योंकि इसमें कहा गया है, इसकी पूरी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है, कि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो। आपको पता है कि मैस्लो ने क्या दिया, मैस्लो ने एक हायरार्की दी है। इसके अनुसार मनुष्य मूल रूप से अच्छा व आदरणीय होता है, और यदि उसकी परिवेशीय दशाएं और परिस्थितियां अनुकूल हों तो वह अपने शील गुणों का सकारात्मक विकास करता है। किंतु परिस्थितियां व दशाएं अनुकूल न होने के कारण उसे अपनी बुद्धि का विकास के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो ये किसका कथन है, वो हमारे मैस्लो का। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो विकासात्मक विकार है उसका उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी, परिअवघात तनाव, यानी पोस्ट। जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी, पोस्ट ट्रूमेटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। तो ये सी टेट का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार इस तरह से पूछता है। तो जिसमें पृथक और स्वयं नियंत्रित शब्द दिखे तो वहाँ बिना पढ़े ऑप्शनों को आप लगा सकते हैं, स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैशवावस्था की अवधि होती है, तो आप सबको पता है कि शैशवावस्था की अवधि हमारी क्या होती है, तो वो होती है हमारी शैशवावस्था की अवधि आपकी जन्म से 2 वर्ष तक। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार, क्योंकि ये आपका साइकोलॉजी का भी है, पेडागोगी का, प्लस आपका एसएसटी की पेडागोगी का भी है, यानी समाज विज्ञान के शिक्षण शास्त्र से भी रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। किशोर डॉट डॉट का अनुभव करते हैं, किशोर किस चीज़ का अनुभव करते हैं? वो आपकी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा डी है। निम्नलिखित में से कौन डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आधार देते हैं?
तो कौन आधार देते हैं विकास को, तो वो है हमारे शारीरिक गठन के अतिरिक्त, यानी सभी विकास को आधार देते हैं हमारी संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, यानी जो हम खाते हैं उसकी भी गुणवत्ता आधार देती है विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो मानव का विकास है वो किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये क्रम बहुत बार पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर इसमें बी, ध्यान से देखिए। पहले शारीरिक होता है, फिर संज्ञानात्मक होता है, फिर संवेग आते हैं, फिर वो एंड में जाके सामाजिक प्राणी बनता है। मानव का विकास इस क्रम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो जो किशोर है उनके संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका क्या होगा कि क्या होता है कि समय संवेगों पर नियंत्रण खो जाता है, तो संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 क्लास के स्टूडेंटों को बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो वो क्या है? अंतर कराया जाए, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को अभी भी मैंने बताया था कि हमें उन क्वेश्चनों में क्या करना है, रखना है जो क्या हो, जो उनमें किसी क्रिया को लेकर हो। तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है इसमें, ये देखना है हमें कि किस में बच्चे शामिल करे जा रहे हैं। तो विद्यार्थी के सामने एक ऐसी परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। प्रातःकाल सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, ये भी सही नहीं है। तो हमें इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसमें जो रहेगा शिक्षक और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अनुकूलन ज़्यादा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भ में बालक को विकसित करने में कितने दिन लगते हैं? तो वो हमारा है 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो जो हमारी वो अवस्था रहती है वो रहती है हमारी ए, क्योंकि किशोर अवस्था में ही वो क्या होते हैं, अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। निश्चित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार करने वाले शिक्षक के लिए डॉट डॉट का ज्ञान सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो हमारा क्या होगा, विकासात्मक अवस्थाएं, यानी मिश्रित कक्षा है उसके पास, तो उसे किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, वो है विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक यानी सबसे छोटी गति किसमें हो रही है? फुदकना नहीं है, चढ़ना नहीं है, दौड़ना नहीं, यानी लिखना। ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर है आपका, वो है लिखना, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। नेक्स्ट पे चलते हैं। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो जो बालक है उसका जो प्रारंभिक विकास है वो मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो वो हमारा है कि जो प्रारंभिक विकास हमारा जो निर्भर रहता है वो हमारे माता पिता पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यवहार का करना पक्ष डॉट डॉट में आता है, तो वो है हमारा ए। सीखने के गतिक क्षेत्र में करना क्या है, डूइंग क्या है, कार्य करना। तो कार्य कब करेंगे, जब सीखने के गतिक क्षेत्र में हम होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो फिर एक क्वेश्चन फिर आ गया, अभी जो गया था वो है लिखना, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण। नेक्स्ट चलते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है?
तो वो हमारी होती है किशोरावस्था। सबसे जटिल व कठिन अवस्था इसे कहा जाता है। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो आपको सब पता है कि बुद्धि को ये सभी प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य भी बुद्धि को प्रभावित करता, पर्यावरण भी और आहार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्धन परिवारों के बच्चे जो मोटे आकार के परिवार से संबंध है, उनका विकास के बेहतर वातावरण पाने के लिए मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा इसमें क्या होगा, उन्हें साफ सफाई में जुड़े काम समस्या का सामना करना पड़ता है। नहीं उन्हें अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रखते हैं, नहीं उन्हें शांतमय परिस्थितियाँ मिलती है, नहीं उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है तो एक बार और देख लीजिए कि निर्धन परिवारों के बच्चे जो मोटे आकार के परिवार से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, तो जो हमारी सबसे तीव्र गति होती है वो होती है हमारी किशोरावस्था में। गर्भधारण में शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, तो जो गर्भधारण है उसे कहते हैं प्रसव पूर्व काल। उस अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल, जो 280 दिन का था। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। निम्न में से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर के सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है, तो वो हमारी कौन सी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि अपने आप में कौन सी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है। बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो हमारी होती है 5 वर्ष तक की, 12 वर्ष तक की, 21 वर्ष तक की, इनमें से कोई ही नहीं। तो इसको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सशक्त और धीमी धीमी प्रक्रिया है, तो वह है हमारा स्किनर। याद रखना, धीमी धीमी किसने कहा है विकास को, तो वह है हमारा स्किनर। इसे 3 पॉइंट में याद रखो, विकास धीमी धीमी स्किनर। यानी पहले रखेंगे आप विकास, फिर धीमी धीमी, धीमी धीमी दो बार, और फिर उसके बाद स्किनर। तो इस तरह इसको 3 पॉइंट में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो वह है चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि इसमें बच्चा चिंतन नहीं करता, जिज्ञासु होता है, सीखने की प्रक्रिया तीव्रता होती है, अनुकरण द्वारा सीखता है, क्योंकि वो सब कुछ देखकर ही सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो वो हमारी बाल्यावस्था। इसमें बच्चे को शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी पर, उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। इस तरह हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है क्वेश्चनों को। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो जो विकास है उसमें वृद्धि से तात्पर्य क्या है, वजन में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपक्वता का संबंध है, तो आपका परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से, क्योंकि विकसित व्यक्ति ही परिपक्व माना जाता है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो वह है आपकी किशोरावस्था। नेक्स्ट चलिए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, जो शारीरिक विकास है उसका क्षेत्र अगर कहा जाए तो वो हमारा रहेगा स्नायु मंडल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसे ध्यान से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चनों पे। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप क्या करें, उनके उनके दोबारा आने की या रिपीट होने की बहुत ज़्यादा
91% या कहें 100% आसार हैं। तो आप ध्यान से उन क्वेश्चनों को देखते जाया करें। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि क्या होता है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, इसलिए शरीर के आकार में वृद्धि होती रहती है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करते हैं कौन? उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो वो विकास के उसी अवस्था में है जिसे तूफानी अवस्था कहा जाता है, वो हमारा किशोरावस्था। शैशवावस्था होती है, तो आपको पता है शैशवावस्था क्या होती है? 5 वर्ष तक होती है। एक बार और फिर देख लेते हैं। ये वर्गीकरण बहुत सामान्य वर्गीकरण है, यानी किसी भी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग नहीं है। तो शैशवावस्था होती है हमारी 0 से 5 या 5 से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 और जो किशोरावस्था होती है वह होती है 6 से 18 वर्ष तक। नवजात शिशु का भार होता है तो वो आपको पता ही है कि कितना होता है, 7 पॉइंट होता है, 7 पाउंड होता है नवजात शिशु का भार। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टॉपिक के साथ या अगले क्वेश्चनों के साथ आएंगे जो हमारे शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड होंगे। हमने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है जिनके फिर आने की अधिक उम्मीद है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।